दोनों चीज़ वो हिंदू मुस्लिम वाली, और जो ये बड़ी राजनीति ने हमारे शहर में इस पर दाग लगाया, तो वो दोनों चीज़ को हटाने का काम हमने किया। इस शहर पे इतना बड़ा दाग है, हिंदू मुस्लिम का भी कोई ना कोई कोशिश करेगा कि इस शहर को जलाया जा हर तरीके का। बस देखो, राजनीति में हर आदमी अपनी रोटी सेकने के लिए वो नहीं, इस चीज़ की परवाह नहीं करता किसी पे। हिंदू मुस्लिम का दाग तो इस चेयरमैन ने इतनी अच्छी तरह धोया कि आप पिछले चुनाव का भी देख लो रिजल्ट, और अब के बार भी चुनाव का रिजल्ट देख लो। भाई का राम, अभी हम कराने में हैं, और कराना जो है लगातार सुर्खियों में रहे। कभी चुनाव ने लेकर, कभी योगी जी होंगे उसने लेकर, कभी नाहिद हसन ने लेकर, कभी इकरा हसन ने लेकर, कभी अनवर हसन ने लेकर। हसन परिवार की गेल गेल जो बाबूजी थे हुकम सिंह, अब उनका देहांत हो गया, उनकी वजह से कुछ ना कुछ कराने का नाम का जुड़े ही रहे। इब कराने में चेयरमैनी के चुनाव हैं, और चेयरमैनी में जो पिछली बार के चेयरमैन थे अनवर हसन जी, उनके सुपुत्र मैरी गेल में हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या तैयारी है कराने की चुनाव में, किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव को, क्योंकि हर बार जो है चुनाव जो है डिफ़िकल्ट हो जा, पिछली बार की वजह से अगला जो चुनाव होगा थोड़ा सा मुश्किल हो जा, तो हम उन मुश्किलों से लड़ने के लिए क्या तैयारियां हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अनम भाई, जैसे अब चुनाव जो है नज़दीक आ लिया लगभग, हालांकि डेट अभी कोई पक्की नहीं हुई है, तो कैसी तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? बस डेट का तो ऐसा है, डेट को तो वो आदमी ज़्यादा ध्यान देता है जिसे मेहनत नहीं करनी। वो तो टाइम टू टाइम आएगा, उसी टाइम चुनाव के टाइम निकलेंगे घर से बाहर, उन्हें चिंता रहे डेट की। तो अब जिसे मेहनत करनी, जिसे काम करना हो, तो डेट की सोचता नहीं, एक साल पहले लग जाए तैयारी में। और हम तो देखो पद पे रहे, तो हमारी तो तैयारी पूरे 5 साल है, और 5 साल ही करनी पड़े, तभी उसका रिजल्ट आखिरी में मिलेगा चुनाव के टाइम। विकास कार्य किस तरह के कराने में आपने करवाए? कुछ लोग ये भी कहते रहे भाई इतना विकास खास कराने में नहीं हुआ, तो वह गलत है या फिर ऐसा ही ये सही बात है? जी, विकास की तो बात ऐसी है, आप हमारे कस्बे को छोड़ के आसपास के कोई सा भी कस्बा निकाल देख लो आप, जिंजाना हो, थाना भवन हो, ये कांदला हो, कोई सा भी कस्बा, हम उस चीज़ की तो कह सकते हैं कि पूरे 5 साल में उनमें बदलाव देख लो और किराने में बदलाव देख लो, आप खुद कह दोगे कि उनमें एक ईंट का बदलाव नहीं दिखना आपको। और देखो, जो ये किराना है, हॉट सीट है, चाहे ये एमपी की हो, एमएलए की हो, किसी भी कोई सा भी चुनाव रहा, इसे हर तरीके से टारगेट भी सही करा जाता है, हर तरीके की मुश्किलें भी इसी सीट पर आती है, किसी पे नहीं आती। उसमें कोई भी काम में आपको दिक्कत भी उतनी आएगी। लेकिन उन कस्बों के कंपेयर में आप 5 साल इस कस्बे को देखोगे ना, तो उनमें तो कुछ भी नहीं दिखना आपको भाई। और जो विकास के काम रहे, इसमें देखो ऐसा मसला रहा कि भाई शहर हदूद 75 साल में आज तक किसी ने पास नहीं करवाया, और वो इस दौर में पास हुआ। देखो, गवर्नमेंट भी नहीं अपनी, वैसे तो हम निर्दलीय हैं, मतलब हर चीज़ हमारे विपक्ष में है, और फिर 75 साल में पहली बार शहर हदूद पास हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है कि आप वहाँ दर्ज 75 साल पुराने हो, तो फिर आपका विकास का कहाँ से मिल जाएगा काम। और रही ऐसी कि तब आप शहर में, हमारे यहाँ क्या हुआ कि इन 5 साल में हर बुनियादी चीज़ों पे ध्यान दिया गया। अब आप तब शहर में यहाँ बाईपास पे एंटर होते थे तो दोनों तरफ कूड़े का ढेर था, वो इसी दौर में तो ख़त्म हुआ। जो विकास का काम सरकार तो लाइट का, रोड का कर सकती है, और चीज़ों को तो हमें भी देखना पड़ेगा भाई। देखो, उस तरीके का माहौल भी बनाना पड़ेगा, मार्केट को उस तरीके से डेवलप भी करना पड़ेगा। वो तो सबका, पूरे व्यापारियों का, हर किसी का सहयोग रहेगा, तभी तो शहर तरक्की करेगा। अब हमारा कस्बा किराना शहर में बदल गया, पहले पेट्रोल पंप नहीं थे, अब यहाँ 2 पेट्रोल पंप हो गए। बस स्टैंड जो आज तक नहीं बना, वो इसी दौर में बना, पेट्रोल पंप इसी दौर में लगा। और सफाई में आपका शहर पूरे इंडिया में 60वें नंबर पर कस्बों में आया था, उससे बड़ी बात क्या लो। तो जो तैयारियां हैं, और भी प्रतिभागी जो हैं इसमें मैदान में होंगे, तो उनमें आप में क्या लगे, जो मतलब आप इतना श्योर हो कि हम तो सबसे आगे रहेंगे, या काम करवाए रखे, या विकास कार्य करे जो भी करवाए रखे, तो आपने ऐसा क्यों फील हो रहा है कि हम ज़्यादा मजबूत हैं औरों के बजाय? देखो जी, चुनाव के टाइम में ना ज़्यादातर आदमी जितने भी हैं कैंडिडेट में जात पात की लड़ाई लेके चल रहे, और ये
ये वो चीज़ होगी कि भाई राजनीति, बड़ी राजनीति में तो जहर घोल ही दिया, अब छोटी राजनीति में भी जो जहर घोलेंगे तो उससे किस तरह काम चल रहा। तो विकास तो आदमी कर ही नहीं सकता, पहले ही आदमी टांग काटने का काम कर रहा है एक दूसरे की। और इसमें जो जितने भी कैंडिडेट हैं वो देखो कुछ लेवल तक सीमित हैं। आपका भी क्या हुआ, पिछली बार ऊपर वाले ने 6,500 से आपको जीत दिलाई थी जी। और उसके बाद अब आपका सबको पता आर्यापुरी, इस्लाम नगर और बदलूगढ़ किसका है, वो भी इसमें अटैच हो गया। यो गांव था हमारे यहाँ आर्यापुरी, इस्लाम नगर और बदलूगढ़, और शहर से कनेक्ट होते हुए भी कभी वो शहर नहीं कहलाया गया, गांव ही कहलाया गया। और प्रधानी में आपको भी पता, देखो इतनी योजना नहीं आती जितनी इसमें आती है। अब वो इससे जुड़ा तो उससे जीत की श्योरिटी भी ज़्यादा बढ़ गई। और देखो मेहनत करना अपना काम है भाई, फल देना तो ऊपर वाले का काम है। अपनी तरफ से भाई अपना सही चलते रहो, मेहनत करते रहो, फल तो ऊपर वाला देगा, किसी के और के हाथ में तो नहीं है। क्या कारण है जो कारण ने बेर बेर टारगेट कर जा करना हिंदू मुस्लिम जीव, नाहिद की बात हो जीव, अनवर हसन की बात हो जीव, के इसके पीछे के कारण नजर आ रहा, क्या लॉजिक है इसके पीछे? अब जैसे देखो ये तो बड़ी राजनीति के मामले, एक न एक टॉपिक तो चाहिए भुनाने के लिए। किराना था, लेकिन आप जैसे बाज़ार में घूमते भी होंगे, व्यापारियों से भी मिलते होंगे, हमने वो काम करा कि इस शहर को वो दाग हटाने का काम हसन परिवार में जो करा तो हमने करा इस चेयरमैनी के माध्यम से। अब जितना भी व्यापारी है, जितने भी, वे बहुत खुश हैं। किसी भी, चाहे दादागिरी का मामला हो, गुंडागर्दी का मामला हो, जैसे ये मामला था मंदिर परिकरण था, ये हुआ था, चोरी वाला मामला था, उसमें सभी व्यापारी और हम मिल के लड़ाई लड़ी। और तभी कभी भी यहाँ शहर में कोई भी बात हुई, देखो हमने उनके साथ मतलब खड़े होकर साथ दिया। पहले क्या था, यहाँ का थोड़ा सा माहौल इस तरीके का भी था, आदमी सामान लेता था कि भाई खाते में लिख लियो, दादागिरी का भी मामले थे, बहुत थे। अब इतना रूप बदला कि उन्हें अब ये पता कि कोई बात होगी, हज्जी जी आपके पास खड़े मिलेंगे। अब कोई दादागिरी दिखाने का काम करे ना, उससे पहले आदमी फ़ोन निकाल के यूँ कहे कि ले भाई हज्जी जी से बात कर ले। तो क्या बीत रही, तो जो हमारा रिजल्ट अच्छा ना होता तो इतना सहयोग हमें क्यों मिलता। चाहे वो नगर पालिका का धरने का मामला हो, वो भी लड़ाई हमारी व्यापारियों ने लड़ी। तो हमने तो दोनों, और इस चीज़ से सहमत है, व्यापारी भी सहमत है, शहर भी सहमत है। अब क्या संदेश देना चाहोगे अंत में चैनल के माध्यम तक, क्या जो जनता है कराने की, उस तक ये संदेश देना चाहोगे आप? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा, देखो पहले के दौर में और अब के दौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब आप जो भी कर रहे, इसे पिछले दौरों से मतलब कंपेयर करके देखियो, कोई भी चेयरमैन आवेगा वो सिर्फ चेयरमैनी तक सीमित है। आपकी सीमा चेयरमैनी तक सीमित नहीं है, गांव ग्वांड तक सीमित नहीं है। आप जहां भी जाओगे, मनोवर हसन का, हसन परिवार का नाम काफ़ी है। आपके फैसले देखो, चेयरमैनी लाइट लगवाना, नाली बनवाना, रोड बनवाना, ये तो कोई भी कर देगा, जो भी आवेगा वो करेगा ही करेगा। लेकिन लोगों का सुख दुख का फैसले हैं, लड़ाई झगड़े हैं, भाई जो आदमी किसी की लड़ाई झगड़े में बीच में खड़े होकर रुकवा नहीं सकता, फिर वो क्या कर लेगा। आपको तो देखो अब उस चीज़ को भी संभालना, हर चीज़ों का ध्यान रखना, थाने पुलिस का हो, किसी चीज़ का मामला हो। और इस सरकार में देखो इतनी योजना, आपने देखा होगा कि किसी भी कस्बे में जाते होंगे, कितना बदलाव आपको भी दिखा नहीं होगा। और भाईचारे वाला मामला देखो, ये सब एक जात पात तक सीमित रह जाएंगे। आपका तो हर 6 महीने में चुनाव है, आपको तो बीच में आना, ये 5 साल में एक बार वोट मांगेंगे और फिर कह देंगे भाई 5 साल बाद देखेंगे। हमारे तो क्या नाम, MP का आ गया, MLA का आ गया, चेयरमैनी का आ गया, हमें तो परमानेंट रहना इस चीज़ में। और इनका थोड़ा सा एक मसला हो रहा है, ये शहर तक सीमित हैं। मोटरसाइकिल स्टार्ट करें, 2 गलियों में घूमें, बस ऐसा हो जा कि भाई ओहो पता नहीं क्या कर दिया। आप पे तो इतनी जिम्मेदारी है, आपका ये 84 का चौथरा है, आपको गाँवों में भी जाना, मरना जीना उनका भी देखना, यहाँ का भी देखना। यहाँ का आदमी जो किसी गाँव में चला जाना और कहता है भाई मैं उनके यहाँ से आया, तो बगैर चाय पानी के कोई आदमी उठने नहीं दे सकता। आपकी तो यो है, इन्हें इस बाउंड्री से बाहर कोई जानता नहीं। ये तो शहर में घरेलू झगड़े में भी कोई मतलब उसमें दखल नहीं दे सकते। बस इसलिए इस चीज़ के लिए हम बेहतर हैं जी। और हमारा तो देखो पहले से चलता आ रहा ये काम, ये तो सिर्फ कारोबारी हैं,
कारोबार के मकसद से चेयरमैनी का मतलब इरादा करें। और हमारा तो देखो पद रहे या ना रहे, हमारा तो हमें तो फिर भी यहीं बैठना है, चौतरे को खोल के बैठना, हुक्का भी चलेगा और चाय भी चलेगी और पानी भी चलेगा, सेवा भी करेंगे लोगों की। जी जी जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। कराने में जो है चुनाव होने भाई, और ये लोग डेट तावड़ी सी कोई सरकार ने नहीं बताई। कुछ लोग भी कह रहे हैं भाई SC में भी जा सके, वो तो चलो अलग मैटर है, SC में जागी नहीं जागी। लेकिन ये जो चौतरा है चौधरी रहे हैं, 84 के 54 के चौधरी रहे हैं, और भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है मैदान में आए हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने भी हैं। सबसे मिलकर बात करने की कोशिश करी जाएगी। कराने के विकास ने लेकर, कराने को लेकर जो दिमागों में फितूर भरा है लोगों के, हिंदू का, मुस्लिम का, जात पात का, गुंडागर्दी का, सब उस पर बातचीत करी जाएगी। के कारण है इसके पीछे भाई सब एक तरफा यहाँ बताया गुंडागर्दी है, फिर बताया यहाँ हिंदू मुस्लिम का बहुत है, मुसलमानों का दबाव है, मुसलमानों का प्रभाव है, पता नहीं के अड़कम सड़कम जो भी चल रहा है, सब पर बातचीत करने की कोशिश करी जाएगी। इसके लिए तब तक के लिए जुड़े रहिए गांव ग्वांड की गेल, मैं वीडियो तावड़े लेगा आऊँगा भाई।